नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोरोना संक्रमण के इस विकट दौर में उद्योग धंधों के हालात कैसे हैं, हमारे उद्यमी किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह की जटिलताओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने सोचा कि डिजिटल फर्स्ट न्यूज के बैनर के तले हम राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी चलती है और गुलाबी नगरी में उद्यमी विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित अपने अपने संस्थानों के माध्यम से किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के मरुधरा के उद्यमी क्या कहते हैं, उन्हें क्या लगता है। राजस्थान की धरती हीरों की खान है और हीरों की खान में एक से एक बड़ा नाम है। आज हम आपके सामने 3 चेहरे लेकर के आए हैं। आने वाले दौर में ये चेहरे, ये हीरे आपके सामने हम नजर करते रहेंगे। आज हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ रहे हैं श्रीमान जगदीश सोमानी जी। जगदीश सोमानी जी जो कि एमडी है महाराजा सोप के, यानी सोमानी इंडस्ट्रीज के, और इनका एड्रेस बहुत बड़ा है। एड्रेस बड़ा इसलिए है क्योंकि ये प्रेसिडेंट है युवा संस्कृति के, वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल मारवाड़ी फेडरेशन के, और पैटर्न एंड एक्स प्रेसिडेंट है जेतपुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन के। यानी मैंने इनका परिचय कम दिया है क्योंकि ज्यादा परिचय देने से फिर समय निकल जाएगा, और व्यक्ति का परिचय उसकी अपनी अभिव्यक्ति, उसकी अपनी काबिलियत होती है। जब जगदीश जी सोमानी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी बात कहेंगे तब उनका असली परिचय आप सब तक जाएगा। और इसी क्रम में हमारे एक और अतिथि जिनसे हम सबसे पहले मिले थे और उनके माध्यम से हम यहां तक पहुंचे हैं, श्रीमान हरीश मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत हरीश साहब। धन्यवाद। आप गोपालपुरा बाईपास व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, आप जयपुर हैंडलूम व्यवसाय संघ के अध्यक्ष हैं, आप पिंक सिटी फर्नीचर एसोसिएशन के महामंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत हरीश मल्होत्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने में। और हमारे तीसरे अतिथि हैं, और इनकी बात बड़ी है क्योंकि उद्योगपतियों से ज्यादा दुकानदारों की समस्याएं सबसे ज्यादा खड़ी है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं किशोर कुमार टाक जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के। यानी ये तीनों चेहरे अपने अपने क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं उनके संचालन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मैं सबसे पहले दुकानदारों की तरफ चलता हूं। किशोर कुमार जी टाक, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? हमारी आवाज आ रही है। किशोर कुमार जी, सबसे बड़ी समस्या इस लॉकडाउन के दौर में दुकानदारों की है, छोटे दुकानदारों की, मंझले दुकानदारों की। कुछ दुकानें बहुत अच्छी चल रही है किराना मार्केट की, लेकिन बहुत सारी दुकानें बंद हैं, बहुत सारी दुकानों के उत्पाद नहीं बिक रहे, बहुत सारे दुकानदारों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। आप चूंकि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के, तो आज हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि राजस्थान के दुकानदारों की स्थिति क्या है और आप सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आप क्या मांगना चाहते हैं। किशोर कुमार टाक जी। नमस्कार। ऐसा है साहब के 95% दुकानदार, 95% जी, 5% हम सब्जी वाले, किराना वाले या दूध वाले वगैरह इस तरीके का है, उनको आप छोड़ दो। 95% दुकानदार इस समय आप ये समझ लीजिए खून के आंसू रो रहे हैं जी। उनके पास में व्यापार नहीं है, एक चीज। दूसरा, उनके पास के अंदर हमेशा डर है। वो दुकान खोलते हैं इस डर से कि हमें कोरोना नहीं हो जाए जी। उसका जो स्टाफ है, आज उस स्टाफ को जिंदा रखने के लिए वो दुकानदार खुद मर रहा है। उस स्टाफ को जिंदा रखने के लिए कहीं से पैसे की व्यवस्था करके उसको पैसा दे रहा है ताकि उसका घर चल सके, वो 2 वक्त की रोटी, दाल रोटी खा सके। बहुत अच्छी। दुकानदार के पास में, जिसके घर की दुकानें नहीं है, उनके पास में किराए देने के पैसे नहीं जी। अगर ब्याज पे पैसा लिया हुआ है, ब्याज के पैसे देने के लिए उसके पास नहीं है। उसके पास के अंदर इतनी भी सेल नहीं है कि वो बिजली का बिल दे सके। ये एक हकीकत है, जमीनी हकीकत है, आपको माननी पड़ेगी। इनके पास में बिजली के बिल के बराबर की भी आय नहीं है और सरकार बिजली के बिल पे बिल इन पे झटके दिए जा रही है।
बहुत बड़ी बात। रोज किसी ना किसी तरीके का बिजली का झटका इन्होंने पहले हमें दिया। उदाहरण के लिए हमने 60 सालों में कभी किसी को नहीं कहा, किसी मीटर रीडर को हमने नहीं कहा कि भाई हमने 200 यूनिट अगर बिजली खर्च की है तो आप हमारे से 199 यूनिट का पैसा लो, आप 200 का पूरा लो। अब जब लॉकडाउन के अंदर 2-2, 3-3 महीने दुकानें बंद पड़ी हुई है, कई ज्वेलर की जी 20-20 हजार के, 25-25 हजार रुपए के, ये एक इस तरीके की ऐसा कोई दुश्मनी निकाल रहा हो। व्यापारियों को आप लूटो मत। ये तो वो गाय है साहब जो बेचारी आपको 24 घंटे दूध देने वाली गाय हैं। बहुत बड़ी सरकार को 7 सालों से इन्होंने कमा के दिया है, एक नया पैसा लिया नहीं है, और हमारे कमाए हुए पैसे से ही सरकारें चली है। ये जो जीडीपी 23.9% कम आई है, ये इसका जीता जाता उदाहरण है। इसमें इन्होंने एमएसएमई को नहीं जोड़ा। ये सरकार की अच्छी चीज नहीं है कि उन्होंने देश के सामने सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। एमएसएमई को अगर जोड़ते हैं तो ये जीडीपी इनकी जाती 35% डाउन। ये भी एक चीज है, आप ध्यान रखिए कि जब से देश आजाद हुआ है सबसे अगर खराब फिगर आया है वो इस बार आया है जी। ऐसे वक्त में जब इनको चाहिए कि इन दुकानदारों को ये सहयोग करें, आर्थिक रूप से भी, मॉरल के रूप से भी, इनको इलाज के रूप में भी। सरकार अगर दुकानदार मर जाता है तो उसको मरने के बाद में 1 रुपया मुआवजा नहीं देते हैं। दुकानें खुलवा दी है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है, सुरक्षा किट नहीं दिया है, सिर्फ इसलिए दुकानें खुलवाई है कि जो भी माल बिके उससे हमें कुछ जीएसटी मिल जाए। बहुत ये एक मानवता नहीं है इस तरीके की। सरकार ये समझती है कि ये मध्यम वर्गीय है और मिडिल क्लास जो लोग हैं, अगर उनके वोट से हमारी सरकार नहीं बनी है तो ये उनकी गलतफहमी है। व्यापारियों ने वोट दिया है और वोट इसलिए दिया है उनको कि हमारे दुख सुख में हमारी सरकार काम आए। हमारे वोट से ही सरकार राजस्थान के कांग्रेस की भी बनी है, हमारे वोट से ही सरकार केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की बनी है। दोनों सरकारें व्यापारियों को अनदेखा कर रही है। 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया, उसमें छोटे व्यापारियों को 20 रुपए नहीं दिया। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए। डॉक्टर साहब आपने 20 रुपया छोटे दुकानदार को नहीं दिया। आज दुकानदार वो दुकानदार है जो देश के 4 करोड़ दुकानदार 40 करोड़ लोगों को रोजगार भी दे रहा है, उनको दोनों वक्त की रोटी भी दे रहा है। सर आपने बहुत बड़ी सरकार, राज्य सरकार, आप मेरी बात सुनिए, किसी भी अंगूठा छाप को नौकरी नहीं दे सकते। बहुत सही। लेकिन ये जो दुकानदार है ये अंगूठा छाप लोगों को भी नौकरी देता है, 20-25 हजार की तनख्वाह देते हैं उनको, उनके परिवार को पालते हैं, उनके परिवार के दुख सुख में, शादी ब्याह में, मरने करने पे वो तैयार खड़े रहते हैं, उनको जगह जगह पे फाइनेंस करते हैं, हर जगह उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, सरकार हमारे साथ नहीं है। हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि 60 सालों से जिन सरकारों को हम समझते थे कि ये हमारी सरकारें हैं और वक्त पे हमारे साथ काम आएगी, आज तक दोनों सरकारों ने आके दुकानदारों को नहीं संभाला है। कोरोना संकट के अंदर ये हम ही थे जिन्होंने घर पे राशन पहुंचाया। आज ऑनलाइन वालों ने कभी घर पे आके राशन नहीं पहुंचाया और सरकार ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है। उससे क्या होगा कि बाजार खाली हो जाएंगे, दुकानें चलेगी नहीं, हमें क्या है नौकरी हटानी पड़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। आगे जाके ये इन्होंने मोरेटोरियम चालू कर दिया कि नहीं साहब हम नहीं देंगे आगे। अब मुझे ये बताइए, कई सेक्टर ऐसे जैसे कोई सिनेमा हॉल है, कॉलेज है, स्कूल है, मॉल वगैरह आज तक बंद पड़े हैं, 6 महीने से खुले नहीं है। उनके 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए का जो ईएमआई है वो आदमी कहां से भरेगा। ये सारी जमीनी हकीकतें हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और बैंकों से पैसा लेके बैंकों को कमा के देने वाले भी हम ही हैं। अगर आज हम ही सारे एनपी हो गए तो बैंक के आगे जाके किसको देगी लोन, कैसे चलाओगे बैंक आपने। और अगर मान लो 2-4 बैंक, मान लो बैंक डूब गई, चलो हम लोगों ने एनपी हो गए, हमने पैसा नहीं दिया, ठीक है साहब, बैंक डूब गई, तो आज यश बैंक डूबा था ना, केंद्र सरकार ने बचाया है ना। तो अब केंद्र सरकार को चाहिए इन बैंकों को भी बचा ले। 5 बैंकों को बचाने के लिए आप जो है 50 करोड़ लोगों को थोड़ी मारोगे। 5 लोगों को रोजगार देने के लिए आप इनको बढ़ावा दे रहे हो और आप 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। ये केंद्र सरकार की नीति सही नहीं है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इनको हम कहेंगे कि आप ध्यान रखो कि छोटे व्यापारियों को
ये वही व्यापारी है जो आपको टैक्स देते हैं और आप एक जन्म में जितना काम करते नहीं हो ना साहब, जितना एक जन्म के अंदर सरकारी नौकर काम करता है। बिल्कुल। व्यापारी अगर वो 3 जन्म ले लेना साहब, व्यापारी 3 जन्म का काम 1 जन्म में इनको करके दे रहा है। सरकार से कुछ पैसा भी नहीं ले रहा है, खुद का ही रिस्क है, खुद की पूंजी, खुद का ही दुकान, खुद का सारा माल, खुद का सब कुछ लेके, और इनको हर रोज हर बिल पे कमा के दे रहा है। आधा पैसा राज्य सरकार को दे रहा है जीएसटी का, आधा पैसा केंद्र सरकार को दे रहा है। किशोर जी के बावजूद भी ये हम लोगों को ये समझते हैं कि ये लोग जो है कुछ भी नहीं है, इनके वोटों से हमारी सरकार नहीं बनती है। किशोर जी मैं आपको अब रोक रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब आप सुनिए एक चीज और, ये भी कर सकते थे कि जब इनके चुनाव आते हैं तो किसानों को हजारों लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफ कर देते हैं। अगर ये छोटे दुकानदारों को अगर मान लो 25-50 लाख 1 करोड़ तक के लोन भी माफ कर दे तो भी ये है कि ये छोटे व्यापारी और ये बच सकते हैं। सरकार की नीयत नहीं है, दोनों सरकारों की नीयत नहीं। आपने बहुत ही मतलब दोनों सरकारों के लिए आपने अपने अच्छे पॉइंट रखे। आपका कहना है कि मतलब राज्य सरकार भी काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार का भी उचित रवैया नहीं है, और आपकी राजस्थान में विपक्ष की जो पार्टी है वो भी व्यापारियों को नहीं संभाल रही है। सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी सरकार को कमा कर देता है और व्यापारी की ग्रोथ से ही देश की ग्रोथ बनती है। और आज व्यापारी की हालत कैसी है, ये किशोर जी जिस हिसाब से बोल रहे थे, ये उनका दर्द और आक्रोश बोल रहा था। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि भाव प्रवाह अंदाज में उनके मन का दर्द साफ निकल करके आ रहा था। किशोर कुमार जी की बातों को हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो सुने और अपने अपने क्षेत्र से अपनी अपनी बात को उठा करके सरकार तक पहुंचाएं। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि किसानों का कर्ज माफ किया जाता है, कीजिए। छोटे व्यापारियों का, मध्यम वर्ग के व्यापारियों का भी कर्ज माफ कीजिए। ये व्यापारी स्वाभिमानी है, हमेशा आपको कमा करके देता है, लेकिन आज जब ऐसी आफत आई है, सरकार का दायित्व बनता है कि व्यापारी के साथ खड़ा हो। बहुत सही बात। हमारे साथ एक बात और आखिर में मैं कहूंगा, एक बात और 1 मिनट के लिए, कि हमने 60 साल तक इनको कमा के दिया, आज 6 महीने ये हमें नहीं संभाल सके, इनकी सांस फूल गई। ये 6 महीने हमारे को रोटी नहीं डाल सकते। हमने इनको 60 साल तक इनको रोटी डाल रहे हैं, इनके एसी, गाड़ी, इनके बंगले, सारा खर्चा हम उठा रहे हैं सरकारों का। आज छोटे व्यापारियों को 6 महीने नहीं संभाल सके, इनको शर्म आनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि 60 साल तक हमने संभाला, अरे तुम हमको 6 महीने तक नहीं संभाल सके। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल। ये सिर्फ राजस्थान के व्यापारियों का नहीं, इन्होंने जो सवाल उठाया है ये पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों का है। लेकिन आवाज मरुधरा की धरती राजस्थान से उठी है। बिल्कुल, बहुत शानदार लहजे में किशोर कुमार टाक जी ने अपनी बात कही। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान हरीश मल्होत्रा जी, जो कि गोपालपुरा बाईपास व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, जयपुर हैंडलूम व्यवसाय संघ के अध्यक्ष हैं, पिंक सिटी फर्नीचर एसोसिएशन के महामंत्री हैं। यानी इनके साथ ही हैंडलूम जुड़ा हुआ है, इनके साथ ही फर्नीचर का व्यवसाय जुड़ा हुआ है, व्यापार मंडल जुड़ा हुआ है। श्रीमान हरीश मल्होत्रा जी, हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर जितने भी मुद्दे थे मेरे हिसाब से किशोर जी ने सब बता दिए हैं। मैं तो उसके आगे की बात कहना चाहूंगा। मेरा कहना है कि ठीक है, ये महामारी है, ये अचानक आई है, इसका किसी को अनुमान नहीं था। सब वर्गों को सरकार संभालती है, किसानों जो भी सरकार का वोट बैंक है उसके लिए सरकार ध्यान देती है। तो क्या व्यापारी कुछ भी नहीं है? बस मतलब व्यापारी एक कमा के देने वाली वस्तु हो गई है। आज किसी भी ऑफिस चले जाइए, सरकारी कर्मचारी घुसेगा तो पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जाता है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। आज इतने बड़े बाजार खुले पड़े, इतने सब खुले पड़े, आज तक कभी सरकार की कोई टीम नहीं आके मार्केट में सैनिटाइज कर दे। ये व्यापारी से पूछे भी आपको क्या सुविधा है। कल कोई व्यापारी बीमार पड़ जाता है तो उसके बारे में कुछ भी सरकार की तरफ से योगदान या ध्यान कुछ भी नहीं किया था। दूसरी चीज, आज हर तरफ से व्यापारी बीमार पड़ रही है जी। ये लॉकडाउन की वजह से सारी लेबर गाँव को चली गई है। आगे व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास लेबर की बड़ी समस्या है। जो दुकानदारों पे लेबर काम करती थी वो भी आधी से ज्यादा कम हो गई है। सरकार का आदेश कि आप किसी की तनख्वाह कम नहीं करेंगे, किसी को तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन आप बिजली का बिल चुकाएंगे तो उसपे ये शख्स लगेगा,
आप पानी का बिल देंगे, पानी का बिल पहले से 4 गुना आने लग गया है। इसके अलावा 3 महीने 4 महीने जो मार्केट पूरा बंद रहा, 1 यूनिट भी मीटर ऑन नहीं हुआ, उसका भी अस्तन ने पूरा बिल लिया। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी राहत, हालांकि सारी बातें। हरीश जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये जो आप बात बता रहे हैं सरकार के विरोध में विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है सर? उनका कोई रोल नहीं है। विपक्षी पार्टियां किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ बातें नहीं करती, वो तो सिर्फ स्टेज पे वही बात बोलती हैं जहां से उनका वोट बैंक प्रभावित होता है, जहां से उनको वोट मिलता है। असली दर्द जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पीड़ित जो है कोई पक्ष तो व्यापारी है, और व्यापारी की आप बताइए किस भी संगठन ने, किसी भी पार्टी ने आज व्यापारी का दर्द उठाया? आपने किशोर जी की पीड़ा सुनी, ये बेचारे हर जगह जा करके अपने मन का रखते हैं। और फिर यदि आप किसी से बात भी करें, किसी नेता से ऑफ द रिकॉर्ड, तो सब कहते हैं किशोर जी बिल्कुल सही बोलते हैं, किशोर जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे गंभीर कौन है? एक भी ऐसा मंत्री या नेता बताएं जो व्यापारियों के पक्ष में बोला हो या व्यापारियों के लिए उसने कुछ करने की इच्छा शक्ति जताई हो। मैं ये तो ठीक है, व्यापारी इतना मजबूर होकर सब करने के बाद भी चला रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ तो आप ऐसा कीजिए जिसको व्यापार को लेकर, साहब मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, या मैं मतलब मुझे ये चीज सरकार से मिल रही है। हर आज भी हर तरह का डंडा, अगर उसके व्यापार में काम करे तो भूल हो जाए तो उसके आर्थिक दंड का, इसका सब तरह से सरकार खड़ी है। आज पेट्रोल पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा राजस्थान के अंदर है, इतना जबरदस्त टैक्स पेट्रोल पर लगा रखा है, सब वसूली पब्लिक से हो रही है, लेकिन आप व्यापारी को दे क्या रहे हो? पब्लिक तो इन द सेंस मेरे व्यापारी, सब ये व्यापारी पे कर रहे हैं ना, व्यापारी को क्या मिल रहा है? व्यापारी के लिए क्या किया जा रहा है? आज एक एमएलए 5 साल चुनाव जीत के उम्र भर पेंशन का हकदार बनता है, वही अगर 3 बार चुनाव लड़ता है, पार्षद, एमएलए और एमपी, तो तीनों बार का बन जाता है। जो व्यापारी पूरी उम्र अपना खून पसीना मेहनत करके आपको टैक्स चुकाता है, क्या उसके लिए पेंशन को हक नहीं बनता उसका? मैं तो करूँ, उसने जितना टैक्स जमा करा है उसी का 1% भी यदि आप ये पेंशन बना दो तो लगेगा कि आप कोई न्याय कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने उठाई है। जो व्यापारियों का दर्द है, किशोर कुमार टाक जी के यहाँ से निकल करके आप हरीश जी मल्होत्रा साहब ने बहुत शानदार ढंग से बात कही, और ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। जटिलताएं बहुत है, लेकिन सरकार वोट बैंक की तरफ ध्यान देती है। जहां वोट बैंक होता है वहां सरकार सैकड़ों करोड़ों रुपए उठा करके रख देती है, दे देती है, उस वक्त सोचती नहीं है। लेकिन व्यापारी जब जाता है तो व्यापारी सरकार को पैसा लेना होता है। जी हरीश जी कुछ बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जिससे सरकार आरक्षण करती है, हर किसी वर्ग को एक आरक्षित सीट देती है, तो विधानसभा हो चाहे लोकसभा, उसके अंदर कुछ सीटें व्यापारिक वर्ग के लिए आरक्षित होनी चाहिए, जिससे पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी अपनी बात संसद तक या विधानसभा तक पहुंचा सके, जिससे सरकारों तक ये पता चले कि वास्तव में व्यापारी की पीड़ा क्या है और सरकार उसमें क्या सहयोग कर सकती है। बहुत बड़ी बात आपने कही। आरक्षण आप जब सब धर्मों उसके जाति के आधार पर करते हो, तो ये आरक्षण व्यापारियों के लिए भी होना चाहिए। उसमें सभी धर्म जाति के लोग आ जाएंगे, व्यापारी उसमें रहेगा, और उसकी तरफ से आरक्षित विधानसभा की, लोकसभा की सीट होनी चाहिए, ताकि इनका मानना है इनके दर्द की आवाज, इनकी पीड़ा, इनका आक्रोश सीधे विधानसभा में जाएगा, सीधे लोकसभा में जाएगा, उसकी मिनट बुक में आएगा और कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। तभी व्यापारियों का स्वाभिमान, व्यापारियों का सम्मान सुरक्षित रहेगा। समझ में यह नहीं आता कि जो वर्ग रात दिन मेहनत करके, खून पसीना एक करके, कमा करके न सिर्फ परिवार चलाता है, समाज को विकसित करता है, राष्ट्र की जीडीपी बढ़ाता है, वो पक्ष आज इस तरह से लाचार और मजबूर क्यों है? सवाल ये है, आज हिंदुस्तान का व्यापारी, हिंदुस्तान का दुकानदार, जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पर न जाने कितने लोगों का रोजगार करता है, उसकी स्थिति दयनीय क्यों है? उस पर तमाम तरह के टैक्स क्यों हैं? उस पर तमाम तरह के सरकारी महकमे पीछे क्यों लगे रहते हैं? उसकी सुनता कोई क्यों नहीं है? उसके स्वाभिमान को देखता क्यों नहीं है? उसका जीवन महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? लाख टके का सवाल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से उठी है आवाज, और अब हम चलते हैं हमारे तीसरे अतिथि के पास, जो कि उद्यमी है, उद्योगपति है, जगदीश सोमानी जी, एमडी है महाराजा। आज मेरा टॉपिक इतना सही है कि उसमें डिपेंडेंसी। मेरी आवाज आ रही है जगदीश जी? जगदीश जी, हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? सबको बिल्कुल आ रही है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज यूट्यूब चैनल जो है, इससे संजय सनम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इतने जागरूक हैं और सरकार तक वो हमारी बात पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप जो युवाओं के, उद्यमियों के, व्यापारियों की बातों को लेके सरकार और पूरे इंडिया तक आप ये फैला रहे हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और समस्त उद्योग व्यापार जगत राजस्थान की तरफ से आपका स्वागत है, धन्यवाद है। शुक्रिया। देखिए, बात काफी सारी निकल के आई, लेकिन उद्यमी जो शब्द है वो उद्यमी जुड़ा हुआ है उद्यम से। और उद्यम में क्या होता है कि देखिए, आज तक हम ये देखते आए हैं चिरकाल से कि प्रजा ने लगान चुकाया और राजा ने राज किया। राजा क्या माफ करेगा और क्या नहीं करेगा, हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ सोचना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, वो अपॉर्चुनिटी में, जैसे आज हमने एक बात सीख ली कि हमारे को जीना है, अभी कोरोना के साथ ही जीना है, हम कोरोना को खत्म करके तुरंत नहीं जी सकते। आने वाले 1 साल 2 साल में स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखना है, हमने माइंड मेकअप कर लिया। मैं हरीश मल्होत्रा जी और सुरेश जी टाक से मैं बात को मानता हूं कि आप ये बात सही कह रहे हैं, जो आपने इतनी देर बात बोली वो बात अपनी जगह सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं आज जैसे स्वास्थ्य में अपने परिवार की सुरक्षा हम खुद कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने व्यापार और उद्योग की भी सुरक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ बहुत कुछ ज्यादा देखने से मैं नहीं मानता कि कुछ ज्यादा हो पाएगा। तो मेरा इसके अंदर कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि अगर हम सेंटर तक ये बात लेके जाएं तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हम वापस अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। देखिए, आज सारे शेयर मार्केट में सब जगह पे सारी कंपनियां गिरी, लेकिन जियो ने अपने आप को बहुत ज्यादा सॉलिड कर लिया। वो कोविड को उसने अपने ऊपर असर होने नहीं दिया, वो उसने मौका देखा, वो बाहर से पैसा लेके आया, केंद्र सरकार की ताकत थी, कैसे भी उसने अपने आप को स्टैंड किया। नहीं, केंद्र सरकार की ताकत से मिली भगत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सुरेश जी और हरीश जी मल्होत्रा की बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं मेरे विचार रख रहा हूँ। हो सकता है वो विचार पॉलिटिकली ताकत है, नहीं खाते हो, लेकिन मेरा उनसे कोई विचारधारा को प्रकट करना किसी बात का मतभेद नहीं है आपस में। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर के साथ में मिलके, आज जैसे DMIC का जो कॉरिडोर है, आज जो पोर्टों पे माल पहुंचना है, आज जो एक्सपोर्ट पॉलिसी में बेनिफिट्स दिए हैं, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो MSME को कुछ बजट मिले हैं, उनमें स्टार्टअप में जो पैसा मिला है, हम उद्यमी हैं, हम इस तरह सोचते हैं कि किस तरह हमारा उद्यम बढ़े और किस तरह उद्यम को अपने आगे उन चीजों को लेके जाए। कैसे स्टार्टअप पे हम फोकस कर सकते हैं, किस तरह से हम अभी ऑनलाइन सिस्टम पे जाके हम किस तरह से अपने आप को भी ऑनलाइन करें, अपने दुकान पे हम जिस तरह होम डिलीवरी की सुविधा जियो दे रही है या दूसरे और देने जा रहे हैं, हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, किसी में कमी निकालने से हम अपग्रेड नहीं हो सकते, हमें उनके साथ चल के अपग्रेड होना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि आज किसी भी तरह से, चाहे GST के मुद्दे हो, चाहे कन्वर्जन ऑफ लैंड के मुद्दे हो, चाहे पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें हो, आज JBVNL ने हमें बिल्कुल सही है, हमें नहीं दिया सपोर्ट, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें इंडस्ट्री चलानी है, हमें उद्योगों को, उद्यमियों को, मजदूरों को पैसा भी देना है, हमें क्रेडिटर्स को पैसा भी देना है, डेटर्स को भी देना है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। अगर समुद्र में ज्वार भाटा आया है तो हमें लड़के ही बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे ये कोविड हो और चाहे ये बिजनेस की तकलीफें हो। मैं ये मानता हूं कि अभी कोविड के अंदर जो सबसे अच्छी चीज निकल के आई है कि FMCG का जो मार्केट है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, वो एसेंशियल कमोडिटी में जो चीजें हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को अपने बिजनेस के अंदर ऐड करें, हम उसके नए मॉड्यूल्स की तरफ मेहनत करें। इसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि जिन जो सेक्टर नहीं चल रहे हैं उसकी बजाय जो सेक्टर चल रहे हैं, जो अभी चाइना से इंपोर्ट्स बंद है, तो हम अपने दूसरे
प्रोडक्ट लाइन में जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी स्पेस तो बनानी पड़ेगी। तो हमने सरकार को बोला कि नरेगा को आप उद्योगों से जोड़ो, जो मजदूरों को आप अनप्रोडक्टिव काम में लगा रखा है उसको आप नरेगा को आधा पैसा आप दो, आधा उद्यमी देगा, आधा व्यापार जगत देगा, आप उनको प्रोडक्टिव वर्क से जोड़ो जिससे हमारे पे भी लोड कम पड़े। सोलर के ऊपर आप सब्सिडी दो जिससे ग्रीन एनर्जी हो। आज महंगी बिजली है 10 रुपए की, तो 3 रुपए 4 रुपए के अंदर आज हमारे हो, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो आज बंद पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद पड़ा है, उनके ऊपर हमने फायदे मांगे हैं। जी 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 जी। लेकिन जगदीश जी एक बात सोचिए, रुकेगा नहीं, इसलिए हमें, मेरा ये सुझाव है आज आपके चैनल से माध्यम से कि हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज को देख के और हमारे को नई अपॉर्चुनिटी देखते देखते तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ऑनलाइन जाके व्यवस्था करके और हम अपने व्यापार और उद्योग को बढ़ाएं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को, इसको अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके हम अपॉर्चुनिटी की तरह इसको सोचें और हम इस काम को आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल सोमानी जी, आपने बात सभी की बात अपनी जगह सही है। सोमानी जी ने कहा हम उद्यमी हैं तो हमें उद्यम करना है, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें उन चीजों की तरफ देखना है जो हमें आगे ले जा सकती है। हमको अपना रास्ता बनाना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ देखने से हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन टाक साहब और हरीश साहब की जो बात है वो बिल्कुल उसमें भी दम है कि जो हालात जटिल हैं उसके लिए हमने संजय जी, मैं आपको ये कहूँ कि ये तो हम कर ही रहे हैं। आज 60 साल से हमने किया है, 60 साल से हम हमारे दम के ऊपर और जो भी परिस्थितियां आई है उसका मुकाबला करते हुए तो हम यहाँ तक आए हैं। ये जो पहली बार जो ऐसा आया है उसी का तो हम रोना रोने सरकार के पास में। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे करो वैसे करो, रिलायंस का करो। अरे रिलायंस के अंदर जो घोटाले या रिलायंस जो काम कर रही है वो आपको शायद मालूम ही नहीं है। आपने कल के अखबार में देखा होगा, रिलायंस अमेज़न को जो रिटेल सेक्टर है उसको 40% दे दिए। पहले तो इन्होंने मिल के बिग बाजार को साफ किया। जो बिग बाजार के अंदर जो माल था या जो वो माल बेचते थे, जो दुकानें थी, वो सारी खरीद के अपने कब्जे में कर ली इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने बैकडोर से एंट्री लेते हुए 40% का रिटेल का माल जो है वो इन्होंने अमेज़न को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर अमेरिकन कंपनी आ गई हमारे यहाँ। साहब, मीटिंग का टाइम कंप्लीट हो रहा है, अब कंक्लूड। एक बात कहना चाहूंगा मल्होत्रा जी, कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बात बोल दीजिए मल्होत्रा जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जमीनी हकीकत है कि हिंदुस्तान का सारा व्यापारी ना साक्षर है ना आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। यदि इसके ऊपर आप महामारी आई है, कोई परिस्थिति ऐसी अपनी, इसका मतलब ये नहीं सारे बोझ आप उस पर डाल दो। मतलब मैं सोमानी जी की बात से सहमत नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि साहब इतनी ये कह रहे, आम व्यक्ति ना तो इतना साक्षर ना सुदृढ़ है, वो आप उसको रेव नहीं दे सकते। कम से कम दंडित तो मत कीजिए। हर तरफ से टैक्स का बोझ डाल देंगे, हर तरफ से पाबंद कर देंगे। अब थोड़ा आप मेरे को आप 30 सेकंड और दो। अरे सर, अब समय नहीं है। मुझे ये बताइए कि अभी बरसात का पानी आ गया, दुकानों में पानी घुस गया, ना तो कोई कांग्रेस का ना बीजेपी का कोई सांसद या एमएलए ने आके बेचारों के उनका हाथ बढ़ाया, भाई साहब क्या है, सारे ही भाग गए। और वैसे ही आ जाएंगे बाजारों के अंदर वोट मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए। सरकार तो अपने आप को बचाने में लग रही है। सरकार को तो खुद ही की स्थिति अच्छी नहीं है, वो तो खुद अपने आप को बचा रही है। आप बोले यहाँ भी है। आज चैनल खोलो, नेशनल चैनल पे 5 न्यूज के अलावा छठी न्यूज ही नहीं है। वहाँ पर 5 न्यूज ही है, सरकारें बिकी हुई है, चैनल बिके हुए, आप उनकी तरफ देख के क्या ले लोगे आप? सोमानी जी, मैं आप सबको रोक रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर इतना जोश है, इतना जुनून है, इतना आक्रोश है, इतना दर्द है, क्यों नहीं अगली बार विधानसभा चुनाव में आप अपने व्यापार मंडल का कोई एक ऐसा प्रतिनिधि चुनाव के मैदान में उतारे, उनकी वोटों की कटिंग भी अगर होगी तो उन्हें पता चलेगा कि व्यापारियों का आक्रोश। संजय जी, जयपुर के अंदर अभी मेयर के चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के। हम सारे व्यापारी मिलके अगर हमारे 200 आदमी खड़े करते ना तो मेयर ही हमारा बन जाए, इनकी लंका वहीं लगा दे हम। पर इनके समझ में सबके आवे जब है। सर लगा दो, फिर इंतजार किसका है, फिर लगा देना चाहिए। अरे हरीश जी साथ दे देंगे तो कर लेंगे ये काम भी। सर हाँ बिल्कुल कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े, मैं आप लोगों के सम्मान के लिए 2 पंक्तियां अर्ज करता हुआ कि सफर मुश्किल हालात अटका रहे हैं, सफर मुश्किल हालात अटका रहे हैं, पर जुनून वाले जोशीले दिल अपना रास्ता खुद बना रहे हैं।
जुनून वाले जोशीले दिल अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। और मैं तो सर दरखास्त करूंगा कि आपका व्यापार मंडल का प्रतियोगी उम्मीदवार खड़ा कीजिए। मैं संजय सनम आपके प्रतियोगी के लिए चुनाव प्रचार के लिए आऊंगा। आप धन्यवाद। आप खड़ा कीजिए, मैं आऊंगा आपके। अजय हम तो जीतेंगे, हार तो हमने व्यापारियों ने कभी जिंदगी में खाई नहीं है। चलिए बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, मिलने के लिए। सोमानी जी, मल्होत्रा जी, टाक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, ये हमारे अतिथि थे, बहुत शानदार उन्होंने अपनी बात रखी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अब वो क्या है, वो बंगाल के भी सब काट गया।